तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। चूंकि मात्र आज की रात, कल का दिन और कल की रात के 12 बजे इतना सा समय शेष है। समझ लीजिए मात्र 24 घंटे शेष हैं भारत को वो दिन देखने में जब भारत में संगठित अपराधियों को, आर्थिक अपराधियों को, ठगों को, माफियाओं को सजाए मौत का कानून लागू हो जाएगा। नई भारतीय न्याय संहिता 30 जून रात्रि 12 बजे के बाद 1 जुलाई 2024 से देश में लागू हो जाएगी और नई न्याय संहिता में ठगों को, जो संगठित होकर कंपनीज बनाकर, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाकर देश की जनता को बड़े स्तर पर लूटते हैं और जिनके कारण लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, ऐसे ठगों को, आर्थिक अपराधियों को, संगठित माफिया गिरोहों को भारत में अब फांसी होने लगेगी और हमारा भी अभियान बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। उन तमाम ठगों के खिलाफ नई भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मुकदमे दर्ज करवाने का जो अब तक खुले घूम रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सहारा इंडिया परिवार के संचालक हैं, कई PACL पल्स के खुले घूम रहे हैं, GCA मार्केटिंग का प्रीतम सिंह वगैरह खुले घूम रहे हैं, टोगो रिटेल मार्केटिंग का गुर्दा चोर डॉक्टर PPS सेठी खुला घूम रहा है, विश्वास ट्रेडिंग के ठग खुले घूम रहे हैं, बाइक बोट के भी कई ठग और ठगनी खुले घूम रहे हैं, हेलो टैक्सी के भी राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का मितेश अग्रवाल खुला घूम रहा है, साइंस सिटी का राशिद नशीम खुला घूम रहा है। दोस्तों, बहुत सारे ठग, चाहे वो समृद्धा जीवन का महेश मुत्तेवार हो या विश्वामित्र वाला हो, HBN वाला हो, GN गोल्ड वाला हो, GN डेयरी वाला हो, ये सब खुले घूम रहे हैं साथियों। और अब समय आ गया है कि 1 जुलाई से हम इन सब के खिलाफ सजाए मौत की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराएं और हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने की ओर एक बड़ा संगठित कदम उठाएं। ये होना है साथियों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हम जो भी कहेंगे वो होगा, क्योंकि हम सदा सत्य कहते हैं और ऐसा कहते हैं सत्य में भी जो लोकहित में हो, जो न्यायपूर्ण हो। लोकहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला लोकहित नहीं कि नाम तो अच्छा सा रख दिया, कामधेनु रख लिया, लोकहित रख लिया, या सहारा इंडिया रख लिया, या वो क्या बोलते हैं ट्रिनिटी रख लिया, त्रिमूर्ति JBG रख लिया, या जनशक्ति रख लिया, और उसकी आड़ में भोले भाले लोगों की मेहनत की कमाई को हड़पना शुरू कर देना। ऐसा लोकहित नहीं साथियों, ऐसा लोकहित जिसमें निर्दोष ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों और एजेंटों को सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, उनका मेहनत का डूबा हुआ पैसा वापस मिलेगा। हम ऐसे लोकहित के लिए, ऐसे सत्य के लिए काम करते हैं। ऐसे न्यायपूर्ण संघर्ष है हमारा और इस संघर्ष में धार देने के लिए हजारों लाखों साथी देश भर से तैयार हो रहे हैं। बहुत सारी भिन्न भिन्न कंपनियों के, आज कुछ हमारे हरिकृष्ण जी ने, जो उरई के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ नाम भेजे हैं। VDM डेयरी एंड एप्लाइड लिमिटेड व VDM इंफ्राटेक लिमिटेड, ये कंपनी भी उरई और जालौन क्षेत्र में, बुंदेलखंड में लोगों के साथ बड़े स्तर पर ठगी करके भागी हुई है, जिन्हें बंद कराना है। इनके संचालकों को सजाए मौत दिलवानी है, चाहे वो नेक्सा एवरग्रीन वाले हों, रोज वैली वाले हों, पिनकॉन वाले हों, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट वाले हों, संजीवनी वाले हों, नवजीवन वाले हों। भले ही वो भारत सरकार में क्यों न बैठे हों, राज्यों की सरकारों में क्यों न बैठे हों, किसी अदालत में जज बनकर क्यों न बैठे हों, अगर उन्होंने ठगी की है तो भले ही वो कहीं भी बैठे हों, विदेश क्यों न भाग गए हों, उनको बलपूर्वक हिंदुस्तान लाया जाएगा और उनको मृत्यु दंड की सजा दिलाई जाएगी। ये हमारा संकल्प है साथियों। और आप सबका भुगतान कराने के लिए देश के
42 करोड़ लोगों का भुगतान कराने के लिए हमारे तमाम साथी परिश्रम कर रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कंवर सिंह यादव साहब रिटायर्ड सूबेदार ने एक बड़ा कार्यक्रम किया है हरियाणा में कौशली रेवाड़ी, और दूसरे साथी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी विजेंद्र सिंह और तमाम साथियों ने मिलकर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और गौतम बुद्ध नगर से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। इसी तरह खातेगांव सीहोर में बलराम जी मकवाना, हमारे माननीय मान सिंह जी दरबार और राधे श्याम जी, हरि प्रसाद जी, अजनास जी, जगदीश जी पटवा साहब, डॉक्टर आरपी परमार और हमारे जिला अध्यक्ष देवास आदरणीय जगदीश चंद्र मालवीय जी ने लोकल विधायक साहब को ज्ञापन सौंपा है। इसी तरह और तमाम स्थानों पर लगातार ज्ञापन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। साथियों, मैं चाहता था कि आपको 2 जुलाई वाला ज्ञापन पढ़ के सुनाता हूँ। समय है, आज कम बातें करूँगा, लेकिन पहले एक और बड़ी खबर आपको बता देता हूँ कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हमारी बात पर मोहर लगाते हुए कहा है कि हम सब जज साहिबान जनता के नौकर हैं, मालिक नहीं हैं, न्यायपालिका मंदिर नहीं है। अगर न्यायपालिका मंदिर हो जाएगी तो उसमें बैठे हुए लोग स्वयं को भगवान समझने लगेंगे। और मैं भी हमेशा कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री तो हमेशा स्वयं को चौकीदार कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष आजकल राहुल गांधी बन गए हैं, वो भी सेवक कहते हैं अपने आप को। तो हमारी बात ये सर्टिफाइड हो गई है साथियों कि चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चीफ जस्टिस हो, कोई सांसद हो, विधायक हो, डीएम हो, एसपी हो, कमिश्नर हो, ये सब आपके नौकर हैं। और नौकर को आपको हुक्म देना आपका अधिकार है। जो नौकर आपका हुक्म नहीं मानेगा उसे कान पकड़ के नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ। तो मैं हिंदुस्तान के तमाम नौकरों से कहना चाहता हूँ कि या तो वो भारतीय संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बट्स एक्ट 2019 को सख्ती के साथ क्रियान्वित करते हुए देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में इस कानून के अंतर्गत वापस कर दें। अन्यथा 31 जुलाई 2024 से हम आपको सरकारी कुर्सियों से कान पकड़ करके हटाना आरंभ कर देंगे, चूंकि हम असहयोग आंदोलन की घोषणा कर चुके हैं। और 2 जुलाई से हमारे देश भर के तमाम साथी, देश के तमाम डीएम को, एसडीएम को, तहसीलदारों को, कमिश्नर्स को, एसपीज को, सेक्रेटरीज को, एमएलएज को, एमपीज को और तमाम लोगों को बड़े स्तर पर ज्ञापन दिवस के दिन ज्ञापन देने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन की सूचना का। और वो एक तरह से शासन करने वाले शासकों को, प्रशासकों को, साथियों, हमारा चेतावनी पत्र है। मैं इसे पढ़ के सुना देता हूँ। तमाम साथी इसको मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद से ले लेना। इस फेसबुक आईडी को फॉलो भी कर लो, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को भी फॉलो कर लेना, चूँकि आप सबको हमारे साथ मिलकर सोशल मीडिया पर विशेष अभियान चलाना है, ताकि हम देश के 42 करोड़ लोगों को जागरूक और संगठित करके इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी जीत सकें और आप सबका भुगतान करा सकें। साथियों, ये मुफ्त का काम है, इसको कर लो। उंगली दबानी होती है, आप दिन रात बहुत सारी चीज़ें देखते हो दुनिया भर की, ये वो, इस काम को भी कर लिया करो। वीडियो पूरा सुन लिया करो, ध्यान से शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। इसमें कुछ नहीं बिगड़ता आपका, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा, आपका हमारा देश ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा, ठगों को फांसी लगनी आरंभ हो जाएगी और आप सबको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज इस काम के कारण मिलने लगेंगी। आप एक बार इस काम को करके ज़रूर देख लें। तो 2 जुलाई 2024 के दिन हमारे सब साथी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक
अपने अपने क्षेत्रों में ये ज्ञापन देंगे और इस ज्ञापन को देने के लिए आपको किसी की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपका मौलिक अधिकार है। तो इस ज्ञापन को हमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करना है, दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री महोदय को, तीसरे नंबर पर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी को और चौथे नंबर पर अपने राज्य के मुख्यमंत्री को, जिस राज्य के भी आप निवासी हैं। पाँचवें नंबर पर आप चाहो तो अपने डीएम या मंडल आयुक्त, जिन्हें संभागीय आयुक्त भी बोल देते हैं, उनको दे सकते हैं, एसडीएम को भी दे सकते हैं, जिसको चाहें आप दे सकते हैं, सांसद को, एमएलए को। पाँचवें छठवें जो भी नंबर बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। ये ज्ञापन सबको बाई हैंड भी देना है, रजिस्टर्ड डाक से भी भेजना है। इस पर कंप्लीट एड्रेस मैंने लिख दिया है तीनों का, राष्ट्रपति का भी, प्रधानमंत्री का भी और माननीय नेता प्रतिपक्ष का भी। बाकियों के एड्रेस आप गूगल से सर्च कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें विषय लिखा है, शासन प्रशासन एवं अन्य अधिकारियों द्वारा विधि का पालन न करने और ठगी पीड़ितों का भुगतान न करने के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन की घोषणा। महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बनाकर ठग कंपनीज एवं ठग सोसाइटीज में डूबी हुई जमा राशि को पीड़ित आवेदक को 180 दिन में जमा राशि के 2 से 3 गुना वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में पीड़ित आवेदकों से आवेदन लेने और उनका भुगतान करने हेतु भुगतान पटल की स्थापना कागजों में कानून में हुई थी। अनियमित जमा और नियमित जमा योजनाओं में जनता के जमा धन की वापसी हेतु संसद और सरकार ने देश भर में विशेष न्यायालय, सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी और अन्य नोडल एजेंसीज का चयन एवं नियुक्ति की थी और कानून बनाकर जनता को ये विश्वास दिलाया था कि सरकार उनका डूबा हुआ ठगा गया धन वापस करेंगी और दोषी संचालकों को दंडित करेंगी। समयबद्ध कानून के लागू होने के 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी संघ या राज्यों ने बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत पीड़ितों से न आवेदन आमंत्रित किए, न आवेदन लेने के बाद उनका धन विधि सम्मत रूप से वापस किया, जो करोड़ों नागरिकों के साथ अन्याय है और इसका प्रतिकार करना हमारा धर्म है, अधिकार है। ये स्थायी अधिनियम है और इसके अंतर्गत नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को स्थायी रूप से सुनवाई करनी है, जो 5 वर्षों में अभी तक आरंभ ही नहीं हुई है बहुत से स्थानों पर। लाखों आवेदनों पर आज तक नोटिस तक जारी नहीं किए गए हैं। अनेक राज्यों, जिलों एवं तहसीलों में अभी तक भुगतान पटलों की स्थापना तक नहीं हुई है और बेईमान सिस्टम एक व्यापक अधिनियम की अवहेलना करते हुए गैर कानूनी रूप से सहारा, सीआरसी, सेबी, पल्स जैसे पोर्टल खोलने का झांसा देकर बर्ड्स एक्ट 2019 को खत्म करने की साजिश रच रहा है। भुगतान न होने के कारण निवेशक और कथित एजेंट साथियों में आपसी तनाव बना हुआ है। गुस्साए निवेशक निर्दोष एजेंट्स की गोली मारकर हत्या तक कर रहे हैं, जिससे करोड़ों एजेंट्स और निवेशकों के मध्य गृह युद्ध जैसा छिड़ गया है, जो निश्चित रूप से शासन प्रशासन की लापरवाही और विधि एवं संसद का अपमान है। यदि शासन प्रशासन ने कानून पर विधि पूर्वक कार्य आरंभ किया होता तो अब तक सभी पीड़ितों का भुगतान हो गया होता और लाखों निवेशक, प्रताड़ित एजेंट्स मौत के मुंह में जाने और पलायन एवं उत्पीड़न से बचाए जा सकते थे। आम चुनाव 2024 के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अनेक जनसभाओं में ठगी पीड़ितों का धन वापस करने का वचन देश को दिया था, जिसे अब भुला दिया गया है। हमारे जिला, तहसील, नगर, गांवों में लाखों ठगी पीड़ित हैं, जिनकी परिश्रम से प्राप्त पूंजी सरकारी एजेंसीज और ठगों के पास फंसी है, जो बार बार आवेदन करने के पश्चात भी जिला प्रशासन व सक्षम अधिकारी वापस नहीं कर रहे, जिस वजह से लाखों परिवारों के समक्ष भूखों मरने की स्थिति बन गई है। अतः महोदय से अनुरोध है कि लोकतंत्र के मंदिर, संसद, सरकार और कानून की गरिमा को बचाने के लिए हमारे क्षेत्र में उपरोक्त कानून के अंतर्गत भुगतान शिविर लगवाकर ठगी पीड़ितों की जमा राशि का 31 जुलाई 2024 तक भुगतान अवश्य कराएं और दोषी अधिकारियों को दंडित करवाकर उनके मन में कानून के प्रति सम्मान करने की भावना पैदा करें, ताकि देश में विधि के विरुद्ध काम करने वाले बेईमान अधिकारियों में कानून का, शासन का, संसद का भय बना रहे। विशेष सूचना साथियों, यदि शासन ने लोकतंत्र के मंदिर, संसद, कानून और ठगी पीड़ितों के भुगतान के प्रति
ईमानदारी का परिचय देते हुए सबका भुगतान, क्षतिपूर्ति और निर्दोष एजेंट को सुरक्षा, सम्मान और न्याय अविलंब सुनिश्चित न किया तो देश के करोड़ों ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार 31 जुलाई 2024 सुबह 10 बजे से राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर समेत संपूर्ण राष्ट्र में बेईमान सिस्टम के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार, शासन और प्रशासन की होगी। साथियों, ये पत्र है, ये आप सबको प्रिंट करवा कर इस पर नीचे अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, अपना पद भी लिख देंगे जो पद है आपका ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप के अंदर। अगर पद नहीं है कोई तो आप एक्टिव मेंबर हैं या मेंबर हैं तो वो लिख सकते हैं। वैसे तो ये जनरल ड्राफ्ट बनाया है मैंने, इसे वो शब्द चोर घृणित जीव जो हैं, क्या नाम है उनका, टपका लपका वाले, वो भी इसका उपयोग करें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। 31 जुलाई के इस राष्ट्रव्यापी संवेदनशील आंदोलन में देश के प्रत्येक उस व्यक्ति को अपनी अपनी हिस्सेदारी का निर्वहन करना चाहिए जो भी ठगी पीड़ितों या एजेंट साथियों के प्रति जरा सी भी सहानुभूति रखते हैं, देश को प्रेम करते हैं, या वो ठग और ठगों के दलाल नहीं हैं। तो इस मूवमेंट में सबको सम्मिलित होना चाहिए साथियों, और आप पूरी ताकत झोंक दो इस कार्यक्रम में, क्योंकि यदि आपने अपनी पूरी ताकत झोंक दी तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान 31 जुलाई से पूर्व हो जाएगा। और ताकत झोंकने से मतलब कोई किसी से लाठी गोली डंडा भाला नहीं चलाना है, आपको केवल सत्याग्रह करना है, अहिंसक सत्याग्रह करना है। आपने देखा है कि हमने प्रधानमंत्री कार्यालय तक में आपको घुसा दिया है, महात्मा गांधी की समाधि तक पर, सब जगह आपने करके देख लिया है, कहीं कोई लाठी डंडी गोला नहीं चलता है। चूँकि आप जब अहिंसक रहेंगे, सत्याग्रह करेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे सरकार के विरुद्ध, तो सरकार की इतनी क्षमता, इतनी ताकत नहीं होती कि वो आप पर कहीं बल प्रयोग करे या अनुचित कानूनी कार्रवाई आपके साथ कर सके। इसलिए तमाम साथी अभी से तैयारियों में जुट जाएं, चूँकि इसके लिए आपको एक बड़ी धनराशि और विशाल जनसमूह की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए उस पर भी तमाम साथी ध्यान दें और संगठन की मेंबरशिप को लगातार बढ़ाते रहें। आज दर्जनों की तादाद में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कर्ण सिंह तंवर साहब ने सदस्य बनाए हैं, और अभी वो रात को 10 बजे तक मेरे पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि कल का कार्यक्रम था हमारा 30 जून और 1 जुलाई का दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में, जिसे हमने स्थगित कर दिया है। किसी साथी को अब यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि दिल्ली एनसीआर के हालात वैसे भी बरसात ने इतने ख़राब कर दिए हैं कि मेरे यहाँ भी बेसमेंट में अभी तक पानी भरा हुआ है साथियों। काफ़ी हालात ख़राब हो गए हैं, एयरपोर्ट तक की छत गिर गई है। अगर इतने हालात किसी अन्य विकसित मुल्क में ख़राब हुए होते तो अब तक जनता सड़कों पर आकर प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को खींच लेती, उनका इस्तीफ़ा मांग लेती, उन्हें पदों से हटा देती। लेकिन हमारा देश एक तरह से मुझे लगता है कभी कभी कि यार नपुंसकता की ओर बढ़ता जा रहा है, कि वो बेईमान सिस्टम के खिलाफ, ठगों के खिलाफ क्यों जनता हल्ला बोल आंदोलन नहीं कर पा रही। इस पर मैं कई बार बड़ा दुखी हो जाता हूँ, और इसी पर आजकल मेरा चिंतन मनन चल रहा है कि दोस्तों के किसी तरह से देश को नपुंसकता से बाहर लाया जाए और उन्हें बताया जाए कि ये जो कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं, शासन की पे, प्रशासन की पे, संसद की पे, न्यायपालिका की पे, ये सब आपके नौकर हैं, दास हैं। इनसे डरो मत, अपने अधिकारों की मांग इन सब से निर्भयता पूर्वक करो, और अगर आपके अधिकारों की रक्षा ये नहीं करते तो इनको शासन, प्रशासन और न्यायपालिका की और संसद की, विधानसभाओं की कुर्सियों से, सदनों की कुर्सियों से उठाकर बाहर फेंक दो। ये अधिकार आपके पास है लोकतंत्र में साथियों। अपने इस अधिकार का प्रयोग करो, नपुंसकता को त्यागो, आगे बढ़ो। 2 जुलाई को ज़बरदस्त ढंग से सब जगह कार्यक्रम करो, मेमोरेंडम दो, और 31 जुलाई को पूरे देश में चक्का जाम कर दो। जब तक चक्का जाम रखो, जब तक देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान बार्ट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना नहीं हो जाता। तो मिलता हूं कल, फेसबुक पे लाइव रहूंगा कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।